नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिनांक 10 फरवरी 2025 का संपूर्ण राशिफल। उससे पहले आज के दिन का जो पंचांग है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज का जो दिन है सोमवार का है। क्रोधिनाम संवत्सर है, सूर्य का उत्तरायण चल रहा है, शिशिर ऋतु है, माघ महीने की शुक्ल पक्ष की 13वीं तिथि है, नक्षत्र पुनर्वसु है, योग प्रीति है। दिन का जो कर्ण है वह तैतिल है और जो रात का कर्ण है वह ग्रह है। आज के दिन का जो गुलिक काल है वह शुरुआत होगा दोपहर 2:06 से लेकर 3:30 तक और अभिजित मुहूर्त दोपहर 12:17 से लेकर 1:05 तक का होगा। गुलिक काल और अभिजित मुहूर्त दिन के शुभ कालावधि कहे जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम या फिर निर्णय आप ले सकते हो। उसी प्रकार आज के दिन का जो राहु काल है वह शुरुआत होगा सुबह 8:27 से लेकर 9:52 तक और यमगंड काल दोपहर 11:16 से लेकर 12:41 तक का होगा। राहु काल और यमगंड काल दिन के अशुभ कालावधि कहे जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम या फिर निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। उस प्रकार आज के दिन का जो चंद्रमा है यह चंद्रमा मिथुन राशि में भ्रमण करेगा। यह चंद्रमा हर्षल के साथ लाभ योग करने जा रहा है। दोपहर 11:57 के बाद यह चंद्रमा कर्क राशि में भ्रमण करेगा और शुक्र और नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आज के दिन बुध और हर्षल का केंद्र योग भी होने जा रहा है। यह ग्रह स्थिति सामने रखते हुए 12 राशियों का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर अब हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि में के तृतीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के राशि में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। दोपहर 11:57 के बाद यह चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा और व्यय भाव में स्थित शुक्र और नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आप ही के राशि में स्थित हर्षल के साथ दशम भाव का जो बुध है वह केंद्र योग करने जा रहा है। दिन आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। दोपहर तक का जो समय है उसमें आपका घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है। महत्वपूर्ण काम भी आप हाथ में ले सकते हो। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। दोपहर के बाद का जो समय है उसमें आप घर पर रहना पसंद करोगे, आराम करना पसंद करोगे और वह आराम आपको मिलेगा भी। आने वाले 2 से 3 दिनों में कार्य क्षेत्र से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। उसी प्रकार कार्य क्षेत्र में जो भी आपके वरिष्ठ या फिर सहकर्मी होंगे उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बन रही है। खुद पर को थोड़ा कंट्रोल करना, संयम रखना आवश्यक होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि के द्वितीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के व्यय भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। दोपहर 11:57 के बाद यह चंद्रमा आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा और लाभ भाव में स्थित शुक्र और नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। व्यय भाव में स्थित हर्षल के साथ भाग्य भाव का जो बुध है वह केंद्र योग करने जा रहा है। दोपहर तक का जो समय है उसमें आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। महत्वपूर्ण काम आर्थिक स्तर पर होने की संभावना भी काफ़ी अच्छी बन रही है। दोपहर के बाद का जो समय है उसमें आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नजर आओगे। जो काम आप हाथ में लोगे वो पूरे होते हुए नजर आएंगे। कुछ अच्छी इंट्यूशंस आपको मिल सकती है, ज़रूर उस पर काम कीजिए। उसी प्रकार आपका जो मूड होगा वो भी काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। आने वाले 2 से 3 दिनों में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय जो कि आपके जीवन की दिशा बदल जाए बिल्कुल भी नहीं लेना। आपके जो अंदाज है वो चक सकते हैं, लेकिन आज का जो दिन है आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि में ही चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के लाभ भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। दोपहर 11:57 के बाद यह चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा और दशम भाव में स्थित शुक्र और नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। अष्टम भाव में स्थित बुध के साथ लाभ भाव का जो हर्षल है वह केंद्र योग करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। आज आपका मूड, कॉन्फिडेंस, एनर्जी ज़बरदस्त देखी जाएगी। उसी प्रकार आज का जो दिन है आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। अनपेक्षित लाभ मिलने की संभावना काफ़ी अच्छी बन रही है। कार्य क्षेत्र से रिलेटेड कुछ अच्छे अनुभव आपको मिल सकते हैं। उसी प्रकार उससे रिलेटेड कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटी वगैरह भी आपको मिलने की संभावना काफ़ी अच्छी बन रही है।
आने वाले 2 से 3 दिनों में थोड़ा-सा फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, टेंशन ज़्यादा देखा जाएगा। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ ज़्यादा सामने आ सकते हैं। कमिटमेंट प्रॉमिसेस से थोड़ा दूर रहना होगा। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम की शुरुआत आने वाले 2 से 3 दिनों में बिल्कुल भी नहीं करना। आज का जो दिन है आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है कर्क राशि। कर्क राशि के व्यय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के दशम भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। दोपहर 11:57 के बाद यह चंद्रमा आप ही के राशि में भ्रमण करेगा और आपके भाग्य भाव में से शुक्र और नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। सप्तम भाव में स्थित बुध के साथ दशम भाव का जो हर्षल है वह केंद्र योग करने जा रहा है। दिन महत्वपूर्ण साबित होगा। जो भी आपके महत्वपूर्ण काम है दोपहर के बाद अगर आप हाथ में लेते हो तो वो काफ़ी इजीली पूरे होते हुए नजर आएंगे। भाग्य का पूरा साथ मिलता हुआ नजर आएगा। आज आपका कॉन्फिडेंस एनर्जी लेवल ज़बरदस्त से देखी जाएगी। अगर आप धार्मिक या फिर आध्यात्मिक मार्ग में हैं तो कुछ अच्छे इंट्यूशंस, कुछ अच्छा अनुभव आज के दिन मिलने की संभावना बहुत ही अच्छी बन रही है। उसी प्रकार अगर आप विवाहित हो तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आने वाले 2 से 3 दिनों में प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं, तो थोड़ा सा उस पर कंट्रोल करना आवश्यक होगा। दिन आपके लिए भाग्यशाली साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि के लाभ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के भाग्य भाव में स्थित हर्षल के साथ चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। दोपहर 11:57 के बाद यह चंद्रमा आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा और अष्टम भाव में स्थित शुक्र और नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके षष्ठ भाव में स्थित बुध के साथ भाग्य भाव का जो हर्षल है वह केंद्र योग करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। जो भी महत्वपूर्ण काम है दोपहर के पहले अगर आप करते हो तो वो काफ़ी इजीली पूरे होते हुए नजर आएंगे। हालांकि दोपहर के बाद का जो समय है उसमें थोड़ा घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है। उसी प्रकार आने वाले 2 से 3 दिनों में जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय, कमिटमेंट, प्रॉमिसेस से दूर रहना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि के दशम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही का अष्टम भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। दोपहर 11:57 के बाद यह चंद्रमा आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा और सप्तम भाव में स्थित शुक्र और नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। पंचम भाव में स्थित बुध के साथ अष्टम भाव का जो हर्षल है वह केंद्र योग करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। आज आपका कॉन्फिडेंस, एनर्जी लेवल बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। कार्य क्षेत्र में आपके काम की वाहवाह भी हो सकती है, नई अपॉर्चुनिटी वगैरह भी आपको मिल सकती है। उसी प्रकार दोपहर के बाद का जो समय है उसमें आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। मित्र परिवार से मुलाकात हो सकती है, उनसे कुछ अच्छी अच्छी सलाह भी मिल सकती है। आपका जो मूड है वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ भी आपकी हारमोनी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। लेकिन आने वाले 2 से 3 दिनों में अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो बातें जो है वो प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस में बदल जा सकती है। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो शॉर्ट टर्म में किसी भी प्रकार की बड़ी रिस्क नहीं लेना। आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। इसके बाद की जो राशि है वो है तुला राशि। तुला राशि के भाग्य भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के सप्तम भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। दोपहर 11:57 के बाद यह चंद्रमा आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा और षष्ठ भाव में स्थित शुक्र और हर्षल के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। इस प्रकार आपके चतुर्थ भाव में स्थित बुध के साथ सप्तम भाव का जो हर्षल है वह केंद्र योग करने जा रहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी दिन है आपके लिए। आज आपका कॉन्फिडेंस ज़बरदस्त देखा जाएगा। जो काम आप हाथ में लोगे पूरे होते हुए नजर आएंगे। थोड़ा घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है लेकिन आपके काम बनते हुए नजर आएंगे। उसी प्रकार कार्य क्षेत्र से रिलेटेड नए नए अपॉर्चुनिटी वगैरह भी आज आपको मिल सकते हैं। कुछ अच्छे इंट्यूशंस वगैरह भी मिल सकते हैं। ज़रूर उस पर काम कीजिए। हालांकि घर के जो लोग हैं उनके साथ मतभेद, छोटे मोटे प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन देखे जा सकते हैं, लेकिन आज का जो दिन है आपके लिए भाग्यशाली साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के अष्टम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप के षष्ठ भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। दोपहर 11:57 के बाद यह चंद्रमा आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा और पंचम भाव में स्थित शुक्र और नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है।
तृतीय भाव में स्थित बुध के साथ षष्ठ भाव का जो हर्षल है वह केंद्र योग करने जा रहा है। अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। हालांकि दोपहर तक का जो समय है उसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय या फिर काम आरंभ नहीं करना, आपके अंदाज चूक सकते हैं। लेकिन दोपहर के बाद का जो समय है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। आपका कॉन्फिडेंस एनर्जी लेवल ज़बरदस्त से देखी जाएगी। घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है लेकिन आपके काम बनते हुए नजर आएंगे। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम जो कि नहीं बन रहे, जिसमें बहुत ज़्यादा अड़चने आ रहे हैं, ज़रूर हाथ में लीजिए। भाग्य का पूरा साथ मिलता हुआ नजर आएगा। उसी प्रकार अगर आप धार्मिक या फिर आध्यात्मिक मार्ग में हैं तो कुछ अच्छे अनुभव आपको मिल सकते हैं। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, दोनों में जो हार्मनी है वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। आने वाले 2 से 3 दिनों में कमिटमेंट, प्रोमिसेस या फिर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी काम करना है उससे दूर रहना ज़्यादा आवश्यक होगा। स्ट्रेस टेंशन थोड़ा सा बढ़ सकता है। इसके बाद की जो राशि है वो है धनु राशि। धनु राशि के सप्तम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और अभी के पंचम भाव में स्थित हर्षल के साथ ये चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। दोपहर 11:57 के बाद यह चंद्रमा आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा और चतुर्थ भाव में से शुक्र और नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। उस प्रकार आपके द्वितीय भाव में स्थित बुध के साथ पंचम भाव का जो हर्षल है वह केंद्र योग करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आज आपकी हार्मनी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार दोपहर के बाद का जो समय है उसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम की शुरुआत बिल्कुल भी नहीं करना। हालांकि कुछ अनपेक्षित आपको लाभ वगैरह मिल सकते हैं। उसी प्रकार आने वाले 2 से 3 दिनों में आपके जो खर्चे रहेंगे उस पर कंट्रोल करना, नियंत्रण रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। इसके बाद की जो राशि है वो है मकर राशि। मकर राशि के षष्ठ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के चतुर्थ भाव में स्थित हर्षल के साथ ये चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। दोपहर 11:57 के बाद ये चंद्रमा आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा और तृतीय भाव में से शुक्र और नेपच्यून के साथ ये चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। आप ही के राशि में स्थित बुध के साथ चतुर्थ भाव का जो हर्षल है वह केंद्र योग करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। खास करके आज के दिन जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण काम हो सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आज आपकी हार्मनी बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है। आज के दिन आपके महत्वपूर्ण काम भी होने की संभावना बहुत ही अच्छी बन रही है। आने वाले 2 से 3 दिनों में स्ट्रेस टेंशन थोड़ा बढ़ सकता है। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय आने वाले 2 से 3 दिनों में बिल्कुल भी नहीं लेना। आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। इसके बाद की जो राशि है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के पंचम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के तृतीय भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। दोपहर 11:57 के बाद यह चंद्रमा आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा और द्वितीय भाव में से शुक्र और नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आप ही के व्यय भाव में स्थित बुध के साथ तृतीय भाव का जो हर्षल है वह केंद्र योग करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। खास करके आज के दिन आपकी जो मूड है, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ही अच्छा देखा जाएगा। आपके काम बनते हुए नजर आएंगे। दोपहर के बाद का जो समय है उसमें कार्य क्षेत्र से रिलेटेड कुछ अनुकूल अनुभव आपको मिल सकते हैं। लेकिन आने वाले 2 से 3 दिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो सकते हैं। आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना आवश्यक होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि के चतुर्थ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के द्वितीय भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। दोपहर 11:57 के बाद यह चंद्रमा आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा और आप ही की राशि में स्थित शुक्र और नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है और आपके लाभ भाव में स्थित बुध के साथ विद्या भाव का जो हर्षल है वह केंद्र योग करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। आज के दोपहर तक का जो समय है उसमें आप घर पर रहना पसंद करोगे, आराम करना पसंद करोगे और वह आराम आपको मिलेगा भी। दोपहर के बाद का जो समय है उसमें जो भी काम आप हाथ में लोगे उसमें आपको सक्सेस बहुत ही अच्छा मिलता हुआ नजर आएगा। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है। कुछ अच्छे लाभ अगर आज के दिन मिलने की संभावना भी काफ़ी अच्छी बन रही है। फाइनेंस से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय, इन्वेस्टमेंट या फिर खर्चे आने वाले 2 से 3 दिनों में नहीं करना। आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं।
तो दोस्तों ये था दिनांक 10 फरवरी 2025 का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।